बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को और हम बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के पोर्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आइडेंटिफिकेशन में जो हमारा पोर्शन है उसमें हम एक्सप्रेशंस को, वर्बल्स को देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में आप इसे देख पाते हैं। हम लोग नेक्स्ट हमारा जो पार्ट थर्ड है आइडेंटिफिकेशन का जो तीसरा सेगमेंट और एलिमेंट है, पोर्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, उसे देखने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आर्टिकल को भी इंक्लूड करूंगा बच्चों। आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस है। एक एमसीक्यू में लिखा है दिस पेन इज माइन। ऑप्शंस अल्फा है, ऑप्शन अल्फा में प्रोनाउन है, बीटा मॉडिफायर, ऑप्शन चार्ली आर्टिकल, ऑप्शन डेल्टा जो है वो कंजंक्शन है। आपने इसे सॉल्व करना है। इस लेक्चर के आखिर पे आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। हम चलते हैं फौरन से आर्टिकल की जानिब। बेटे हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या होता है? आर्टिकल की दो टाइप्स हुआ करती हैं। पहले टाइप हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। आप लोग दा को या फिर दी को, THE को आप लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और हम बेटे ए और एन को बोला करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई और डिस्कशन की जरूरत नहीं आइडेंटिफिकेशन के पोर्शन में। अब हम बढ़ चुके हैं बच्चों नाउन की जानिब। नाउन को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है? बेसिकली नाउन जो है, एक तो आपको इसका नाम ही बहुत सारे हेल्प आउट करेगा। नाम बेसिकली नाउन नेमिंग वर्ड को कहते हैं हम लोग। किसी भी चीज को, किसी एहसास को अगर कोई नाम हम दे रहे होंगे तो जिस चीज को आप नाम दे रहे हैं कुछ भी, वो चीज आपके पास नाउन होगी। बहरहाल आपको दो चीजें और भी हैं जो असिस्ट करेंगी नाउन को आइडेंटिफाई करने में बच्चों, जो कि बहुत आसान है वो भी। पहली चीज आपके पास बेटे हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, मींस मॉर्फ मींस स्ट्रक्चर और लॉजी मींस स्टडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जो स्ट्रक्चर की स्टडी है वो आपको बताएगी कि वो वर्ड क्या है, कौन सी वर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है। आपके पास IST जो है बेटे वो आपको बताएगा कि वो नाउन वर्ड, वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट है, केमिस्ट है। ION बेटे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास वर्ड रिसेशन है, प्रोफेशन है, आपको बता रहा है कि क्या है, नाउन है। IAN है, इसमें ISM है, लॉजी है वर्ड। OT वर्ड है जो एंडिंग वर्ड, बेसिकली एंडिंग रूट की बात कर रहे हैं, सरियत वर्ड है, पैट्रियट है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन है, देख लेते हैं। एडजेक्टिव को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स हैं जो कि आपको असिस्ट करेंगे बेटे। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। आपने वर्ड्स की स्ट्रक्चर को देखना है। अगर वो वर्ड OUS एंडिंग वर्ड है, अगर IC पे एंड हो रहा है, CL पे एंड है, IVE पे एंड हो रहा है, या फिर बेटे एबल पे एंड है, फुल पे एंड है, लेस पे एंड है, एटसेट्रा, तो आपके पास वो वर्ड क्या होगा? अपनी स्ट्रक्चर बता रही है उसकी कि वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं वंडरस होता है, इससे बेटे ट्रेजिक होता है, टेरिफिक होता है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके पास एडजेक्टिव है। इस तरह रिमार्केबल होता है, कमेंडेबल होता है, तो वो वर्ड्स की एंडिंग आपको रूट बता रही है कि वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह बेटे हम आगे बढ़े। दूसरा जो पैरामीटर जो मैं बताएगा कि वर्ड क्या है, वो एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो बेटे एडजेक्टिव दो काम करता है। उसके फंक्शंस को अगर हम देखें, पहला कंप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यही काम नाउन भी कर रहा होता है, लेकिन फिर आप वहां पर थोड़ा अज्यूम करेंगे कि नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। वो फिर कॉमन सेंस आपको बताएगी, या फिर स्ट्रक्चर उस वर्ड का एंडिंग लेटर्स भी बताएंगे, रूट्स भी बताएंगे आपको कि एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। बेटे मॉडिफायर के तौर पे काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है सबसे आम कि किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल अभी जरा इसमें हम देखेंगे MCQ के अंदर, तो आप लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ही इज अ स्मार्ट बॉय, यहाँ पर स्मार्ट एडजेक्टिव है बेटे। और इसी तरह नेक्स्ट एक MCQ देख लेते हैं, उसमें बहुत सारी बातें अब आपको क्लियर होने वाली हैं। माई फ्रेंड इज अ टीचर। इसमें मैंने पूछा है आप लोगों से बेटे कि माय क्या है, माय को आपने आइडेंटिफाई करना है क्या है। ऑप्शन अल्फा बेटे हमारे पास आर्टिकल है, ऑप्शन बीटा में प्रोनाउन है, ऑप्शन चार्ली में डिटर्मिनर है, और ऑप्शन डेल्टा नाउन है। सबसे पहले बेटे आप लोग देख लें आर्टिकल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल की दो टाइप्स हुआ करती हैं, डेफिनेट आर्टिकल A और N, इंडेफिनेट आर्टिकल, और THE क्या होता है बेटे, डेफिनेट आर्टिकल। तब आप देखिए माई इसमें से नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन अल्फा आपके पास नहीं हो सकता। दूसरी चीज बेटे हमने पढ़ी थी प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन की जो इस तरह की फॉर्म हमने पढ़ी थी, उसमें कहीं पर भी माई नहीं आता था, बल्कि हमारे पास बेटे माइंस था, माइन के बाद ऑर्स था, और आर्स के बाद बेटे
इस तरह की फॉर्म में देयर सा, जो कि पोजीशन शो कर रहे थे, इट्स सा, एक्सक्यूज मी। और उसके बाद बेटे हमारे पास है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या है, ऑप्शन 40 में जो है उसको देख लेते हैं क्या होता है। बेटे ये कंबो होता है बेसिकली आर्टिकल का और पॉजिटिव एडजेक्टिव का। हम लोग बच्चों आर्टिकल को तो जान चुके हैं, हम जरा पॉजिटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। बेटे हमारे पास ये जो सारे वर्ड्स हैं, माय है, आर है, देयर है, इट्स है, हिज है, हर है। फॉर एग्जाम्पल माय फेस, मेरा मुंह, मेरा चेहरा, तो माय बेटे यहाँ पोजीशन शो कर रहा है, और फेस नाउन है तो उसके साथ जो कुछ भी होता है आप लोग जानते हैं वो एडजेक्टिव हुआ करता है। माय पेन, देयर पेन, योर पेन, तो योर भी क्या होगा बेटे आप लोगों के पास पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जबकि योर्स जो आप लोग एप्लीकेशन में लिख रहे होते थे योर्स, वो बेसिकली बेटे प्रोनाउन होता है। अब आप लोग नाउन को देख लें, नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड को बोलते हैं, और उसकी मॉर्फोलॉजी भी हमने पढ़ी, उस मॉर्फोलॉजी के अंदर कहीं पर भी माय नहीं था, और बेटे ये किसी का नेमिंग वर्ड भी नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है माय। तो आप लोग जरा गौर करिए, फ्रेंड एक नाउन है, नाउन को बेटे जो मॉडिफाई करता है उसे मॉडिफायर बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं बच्चों। और बेटे यहाँ पे गौर करिए, आर्टिकल तो है नहीं, ऑप्शन अल्फा इसलिए गलत हुआ। और बेटे हमारे पास प्रोनाउन वाले ऑप्शन में भी कहीं पर उसकी स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही, तो वो नहीं हुआ, नाउन भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है, वो क्या है बेटे, डिटर्मिनर है। तो हम आर्टिकल को भी डिटर्मिनर बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को भी बोलते हैं, तो माय पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में से आया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटे हम देख रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब हमारे पास ये भी मॉडिफायर है, एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 ही मॉडिफायर होते हैं। देखते हैं कि एडवर्ब किस चीज का मॉडिफायर है। हमारे पास एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का था, एडवर्ब जो है बेसिकली बेटे किसी वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करता है। फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट में यहाँ पर रन्स को मॉडिफाई कर रहा है आपके पास कौन, आपका फास्ट, तो वो एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर फास्ट को मजीद वेरी मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय के लिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था और इंटेलिजेंट को मजीद मॉडिफाई कर रहा है वेरी। तो वहां देखिए कि 3 चीजों को ये मॉडिफाई क्या करता है। बेटे इसके लिए एक आसान सी पहचान है, अगर आप कुछ बाद में बच्चे एलवाई एंडिंग लेटर्स को याद किए होते हैं कि जी एडवर्ब होगा, तो जब वहां पर बेटे किंगली आ जाएगा तो आप लोगों की बैटरी लो हो जाएगी कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके पास एडवर्ब्स हो। सारे एलवाई एंडिंग वर्ड्स भी नहीं होते एडवर्ब, लेकिन एलवाई एंडिंग वर्ड्स जरूर हुआ करते हैं एडवर्ब्स, ये बात गलत नहीं है। लेकिन जब एलवाई एंडिंग आप पैरामीटर बना लेंगे तो आप लोग वहां पर नुकसान उठाएंगे, क्योंकि बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं बेटे जो एलवाई एंडिंग होते हैं लेकिन एडजेक्टिव्स हुआ करते हैं। बहरहाल एक तरीका आपके पास क्लू है, आप लोगों के पास ट्रिक है। अगर आप इन वर्ड्स को देखते हैं, जो वर्ड व्हेन का जवाब देगा, वेयर का जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा, हाउ मेनी टाइम्स का जवाब देगा, व्हाई का जवाब देगा और हाउ मच का जवाब देगा, वो बेटे अमूमन हमारे पास, बल्कि हमेशा हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब हुआ करता है। एडवर्ब को देखिए, ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, हाउ, तो हाउ का जवाब दे रहा है बेटे फास्ट, तो फास्ट क्या होगा आपके पास, एडवर्ब। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, व्हेन, कब, तो व्हेन का जवाब दे रहा है बच्चों यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब होगा। आई विजिटेड लाहौर, मैंने लाहौर विजिट किया, कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स, तो बेटे उसका जवाब कौन दे रहे हैं, ट्वाइस। इट्स टू हॉट टुडे, आज गर्मी है, कितना गर्मी है, टू, और बहुत गर्मी है, तो बेटे टू जो है बेटे आपके पास वो क्या होगा, टी डबल ओ की बात कर रहा हूं, एडवर्ब होगा। आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, कितना, आई लव यू सो मच, तो आपके पास बेटे सो मच क्या होगा, एडवर्ब होगा। जरा नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शंस है हमारे पास बेटे, जॉइनिंग वर्ड्स को बोलते हैं कंजंक्शंस। 3 टाइप्स हुआ करते हैं कंजंक्शंस की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैंने इनके लिए कुछ निमोनिक्स लिखे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं यहां से शुरू करूंगा, राइट से लेफ्ट की जाने पाऊंगा बेटे। फैन बॉयज, फैन बॉयज में बेटे एफ स्टैंड्स फॉर फार, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर आर, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ये बेटे आपके पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और बेटे आपके पास आइदर आर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये, और एक हमारे पास बेटे नेदर नार है, और बेटे नेदर नार के बाद है नॉट ओनली बट आल्सो। ये बेटे कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। ईएस के जिसको मैंने लिखा था, ई स्टैंड फॉर आइदर आर, और एक एन जो है बेटे वो नाइदर नार का है, दूसरा नॉट ओनली बट आल्सो का है। उसके बाद बेटे जितने भी कंजंक्शन बच जाते हैं उन सब को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनमें बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं उनकी बेटे मैंने निमोनिक बनाई है,
S स्टैंड्स फॉर सिंस, W फॉर व्हेन, इसको W स्केप कर दें तो फिर while भी होगा बेटे आप लोगों के पास, और A फॉर as, A फॉर although, एंड B फॉर because, because के बाद बच्चों है आप लोगों के पास I फॉर if, और इफ आप लोग बहुत दफा देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर बहुत दफा यूज होता है और वो अपनी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हुआ करते हैं, हमने बहुत डेज में देखा था। नेक्स्ट बेटे हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, आप लोग प्रपोजिशन को जान चुके हैं, देख चुके हैं, इन, ऑन, ओवर, अंडरनीथ, बीनीथ, इनटू, ऑन टू, एटसेट्रा, ये सारे आपके पास प्रपोजिशन होते हैं, इनको देखते ही आप पहचान लेते होते हैं ये प्रपोजिशंस हैं। इंटरजेक्शंस का भी आपको मसला कोई नहीं होने वाला इंशाल्लाह, हुरा, उप, सेलास, ओहो, वटा, एटसेट्रा, वाओ, ये सारे बेटे आपके पास हैं इंटरजेक्शंस। पूरा आपको बेटे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है, तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या है। पर नए हैं तो आप जाइए, इस आइडेंटिफिकेशन के जो पहले दो पोर्शंस अपलोड किए जा चुके हैं उनको जरूर देखिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहले पहुंचे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।